वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और खुशमाश होंगे। आज मरियम किचन डायरी में मैं आपको वेलकम करती हूँ और एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाएंगे जी चिकन चीज़ फिंगर स्टिक्स कैसे बनती हैं। तो उसके लिए जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको लिखवा देती हूँ। उसके लिए सबसे पहले हमने बोनलेस इस तरह से क्यूब काट के हाफ़ केजी हमने चिकन धो के साफ़ सुथरा करके रखा है। इतना ही तकरीबन समझिए, अगर एक बाउल भर के ये चिकन है तो एक बाउल से थोड़ा सा कम आप कर लें। हमने इसका चीज़ का लिया है, चेडर चीज़ को हमने अंदर से, आप मोज़रेला भी ले सकते हैं। इसको हमने कद्दूकश करके रखा है। इसके लिए हमने 1 टेबलस्पून लहसुन का लिया है। जो गार्लिक पेस्ट होती है वो ले लें या गार्लिक पाउडर ले लें, जो चीज़ चाहे आप दोनों में से एक ऐड कर सकते हैं। साथ 1 टीस्पून भर के हमने ब्लैक पेपर के लिए, 1 टीस्पून हमने सॉल्ट का लिया है, 1 टीस्पून हमने रेड चिली लिया है। आप चाहें तो पेपरिका पाउडर भी डाल सकते हैं। और थोड़ा सा ऑयल हमने लिया हाथों को ग्रीस करने के लिए। 2 अंडे हम अभी फेंट के रखेंगे और इसके साथ कोटिंग के लिए हमें क्रम्स और मैदा चाहिए। तो मैं इतना आपको बता दूं कि मैंने जो ये डिश बनानी है ये इतनी ईजी है और बहुत कम मसालों के साथ ये बनती है। घर के अंदर जो चीज़ें आपके पास पड़ी होती हैं आप वो डालें और ये बनाएं और आराम से आप बच्चों को रमज़ान में भी बना के दे सकते हैं और किसी मेहमान के सामने भी सर्व कर। बिस्मिल्लाह करते हैं। चिकन चीज़ फिंगर बनाने के लिए सबसे पहले हम बोनलेस चिकन को चॉपर के अंदर ऐड करेंगे इस तरह से। इसके साथ ही हम इसके अंदर गार्लिक ऐड करेंगे, रेड चिली डालेंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे और तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसके अंदर क्रम्स के ऐड करेंगे। आप चाहें तो ब्रेड स्लाइस भी डाल सकते हैं। इन सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से चॉप करेंगे। बिल्कुल बारीक कीमा बना लीजिएगा। देखिए जी, इस तरह से हमने कीमा जो है बारीक चॉपर के अंदर हमने इस तरह से फाइन पीस लिया, इसको ग्राइंड कर लिया। अब इस कीमे के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमने कद्दूकश करके मोज़रेला चीज़ रखी हुई थी या चेडर चीज़ अगर आप डालना चाहें, जो भी आप दोनों में से डाल सकते हैं, आप इसको डालें इसके अंदर और इसको अच्छे से हम थोड़ा सा हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा के, क्योंकि उस वक्त ये थोड़ा स्टिकी सा लग रहा होता है, थोड़ी देर इसे फ्रिज में रखेंगे। फिर इसके बाद इसको शेप देंगे और बड़ा ज़बरदस्त सी शेप लगेगी इसकी। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए जी, कीमा बिल्कुल मिक्स हो चुका है चीज़ के साथ। हम थोड़ा थोड़ा ये उठाएंगे, उठा के हम इस तरह से किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लें आप। मैंने तो ये मैट बिछाया हुआ है ताकि इजी हो जाए। और इस तरह से आप करके इसको, इसकी जो एजेस हैं वो थोड़ी थोड़ी यूँ शेप दे के रखते जाएं और फिर इसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो आपको बताएंगे किस तरह से करनी है। थोड़ा आप जितना भी साइज़ रखना चाहते हैं वो आप रख लीजिएगा। मैं इस तरह से बना रही हूँ, इस तरह मैं बना के सारी आपको दिखा। देखें जी, इस तरह से मैं ये बना के रख रही हूँ। और अगर आपने जल्दी करना हो, आपको मेहमान घर में, आप इस तरह से एक बड़ा सा पीस उठाएं इसी मसाले का और इसको नाइफ़ के साथ इस तरह से साइडों से सीधा करें, ऐसे करें, इस तरह से कर लें। सारा बराबर करने के बाद आप इसको इस तरह काटती जाएं। इस तरह आपका जल्दी हो जाएगा और इक्वल भी होंगे। इस तरह से ये करके फिर आप एक एक को उठाती जाएं और इस तरह से रोल करें। ठीक है, इस तरह करके आप इसको शेप दे सकते हैं। इसी तरह से मैं सारे करूँगी। इस तरह इजी हो जाता है, आपको टाइम कम मतलब लगता है। आप बड़ा सा एक फ्लैट सा वो उठा के बॉल उसको फ्लैट करें, फ्लैट करके इस तरह से आप इसकी शेप देती जाएं और इसको मैंने शेप दे दी है। जो बाकी का बचा है वो मैंने छोड़ दिया, वो मैं बाद में फ्रिज में रखती है, बाद में बना के फ्रीज़ करूँगी। सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मैंने अभी इतना बनाया है। अभी हम क्या करेंगे, अंडे हमने अच्छी तरह से फेंट लिए। अब सबसे पहले हम एक स्टिक को उठाएंगे इस तरह से, इसको हम इस तरह से मैदे में कोट करेंगे। उसके बाद अंडे में करेंगे इस तरह से और फिर हम इसको क्रम्स लगाएंगे इस तरह से और इसको हम इस तरह से अच्छे से कोट कर देंगे।
ये जिस तरह मैंने बनाए हैं, आप चाहें तो साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। शेप भी अगर डिफरेंट देना चाहें तो आप डिफरेंट दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये बन रहे हैं चिकन फिंगर्स बन रहे हैं चीज़ के साथ, तो इसका साइज़ मैंने ये मुनासिब सही रखा है। इस तरह से बना के मैं सभी, ये पहले सूखा मैदा है, एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। इस तरह से ऑल पर्पज़ फ्लोर के साथ इसको पहले मैं अच्छी तरह से कोट करूँगी, फिर मैं इसको इसी तरह से अंडे में डिप करेंगे। आप चाहें तो बना के इसको 1 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में ये आराम से आपका बड़ी अच्छी एक साइड डिश बन जाती है। और उसके बाद आप इसको इस तरह से कोट कर दें। इसी तरह मैं ये सारे जो हैं इनको मैं बना के, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई है, और हैंडल करना भी इसको बड़ा आसान है। इस तरह से मैं बना के सभी, आप ये देखें जी, हमने सबको क्रम्स मैदा और अंडा लगा के इस तरह से रख दिया है, और इसको हम 10 मिनट के लिए सिर्फ फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और फिर इसको जी, ऑयल गर्म हो गया है, अब इसके अंदर हम इस तरह से उठा के ये डालते जाएंगे। चिकन फिंगर जो हैं आप इस तरह से बनाएं और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके किस तरह के बने। ये बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत कम मसालों के साथ ये घर में ही बन जाते हैं। इस तरह से हम इन्हें हल्की आंच पे गोल्डन फ्राई करेंगे, और ये चीज़ की वजह से ये फूलते हैं और बड़े ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। आप देखेंगे ये भी गोल्डन हो गए, इनको भी हम निकाल लेंगे। और बर्नर को हम ऑफ कर देंगे। इस तरह से इनको सेट करेंगे, बिल्कुल ज़बरदस्त ही बन गए, बहुत खूबसूरत शक्ल लग रही है इनकी। और आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे बताइएगा कि आपके इस तरह के जो बनाए आपने चिकन चीज़ स्टिक्स जो बनी आपकी फिंगर चिप्स टाइप की, ये कैसी बनी जी। हमारे चिकन चीज़ फिंगर बन के तैयार हो चुके हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप भी इस तरह से बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।